तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। इस आर्टिकल में आए हुए कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है फोर्टनाइट। देखिए बहुत ही काम का वर्ड है फोर्टनाइट। आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका यूज कर सकते हैं। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। अब बहुत से लोगों को पखवाड़ा समझ में आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। तो दोस्तों 2 सप्ताहों का जो पीरियड होता है, 2 वीक्स का जो एक पीरियड होता है, उसे ही फोर्टनाइट कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक महीना में कितना फोर्टनाइट होता है, तो आप आसानी से कहेंगे कि 2 फोर्टनाइट्स होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को हिंदी के महीने का मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है ना। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे फोर्टनाइट क्या होता है। आगे है वू। इसका मतलब होता है रिझाना। ठीक है। देखते हैं ना नेता लोग वोट लेने के लिए जनता को कितना वो करता है ना। उसके बाद है कोअर्स। इसका मतलब होता है दबाव डालना। ठीक है, बाध्य करना। अब देखिए जो विकसित देश है दुनिया के, तो उन देशों का नीति क्या होता है कि कमज़ोर देशों को या तो वह रिझा लेता है या नहीं फिर उस पर दबाव डालता है, अपने पक्ष में करने के लिए मजबूर उसे कर देता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेयर। तो स्पेयर का कई अर्थ है, यह वर्ड आपको फंसा सकता है। देखिए स्पेयर का एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा। जैसे कि हम लोग किसी से पूछते हैं डू यू हैव अ स्पेयर पेन, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है ना। तो स्पेयर का समानार्थी होता है एक्स्ट्रा। और इसका एक अन्य अर्थ होता है बचाना, है ना। जैसे कहते हैं नो वन कैन स्पेयर यू, मतलब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और नेता लोगों का काम क्या होता है, अपराधियों लोगों को स्पेयर करना, मतलब कि बचाना। ठीक है। और स्पेयर मतलब खाली भी होता है, जैसे कि स्पेयर टाइम आपके पास होता है तो आपके पास उस समय खाली समय होता है। तो कई तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉल्स्टर। इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना या फिर स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है ना, मतलब सुधारना या फिर मजबूत करना। और अगर आप दोस्तों को गिफ्ट्स देंगे तो आपका दोस्ती, आपका फ्रेंडशिप बॉल्स्टर होगा, है ना। तो बॉल्स्टर को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है बाईलैटरल। इसका मतलब होता है दो तरफा, द्विपक्षीय। शुद्ध हिंदी होता है द्विपक्षीय, और हम लोग थोड़ा सहज भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे दो तरफा, है ना। चलिए आगे चल कर के इस वर्ड का यूज है सेंटेंस में, तो वहाँ पर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है मैरी टाइम। यह वर्ड भी फंसा देगा। अब इसमें टाइम लगा हुआ है, तो टाइम लगा हुआ है लेकिन टाइम से इसका कोई संबंध नहीं है इस वर्ड का, है ना। मैरी टाइम का अर्थ होता है समुद्री। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अवे। यह वर्ड भी आपको फंसा सकता है सेंटेंस में, कारण कि कई अर्थ है इस वर्ड के। जिस वर्ड के एक से अधिक वर्ड होते, सॉरी, मीनिंग होते हैं, तो वह वर्ड क्या करता है, फंसा के रख देता है सेंटेंस में। सेंटेंस आपको समझने ही नहीं देगा। ठीक है। तो टेक अवे का एक अर्थ होता है वैसा रेस्टोरेंट, है ना, जो मतलब कि खाना पकाता है या बेचता है वैसा खाना, जिसे आप वहाँ पर खरीद लेते हैं और अन्य जगह पर ले आकर खाते हैं, है ना। मतलब वैसा रेस्टोरेंट जो मतलब कि खाना वगैरह पकाता है और बेचता है, और वहाँ पर खाने का सुविधा नहीं होता है, वहाँ से आप खरीद लेते हैं और कहीं और जाकर के उसको खाते हैं, घर पर ले आकर भी खाते हैं, है ना। तो टेक अवे का एक अर्थ ये हुआ। और जो खाना आप उस दुकान से खरीदें उसको भी टेक अवे कहा जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं टेक अवे ले करके और
किसी मतलब कि पिकनिक पर भी गए, वैसे पिकनिक पर लोग क्या करते हैं, खाना खुद ही बनाते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं, टेक अवे के साथ जाते हैं पिकनिक पे, है ना। तो ये अर्थ भी होता है टेक अवे का, मतलब कि वैसे रेस्टोरेंट का खाना जो बनाता है खाना और बेचता है, लेकिन वहाँ पर खिलाता नहीं है, आप उसको ले करके जाते हैं कहीं और खाते हैं, तो उस दुकान से खरीदा गया हुआ खाना जो होता है, उस खाना को भी टेक अवे कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका एक अन्य अर्थ होता है, किसी मीटिंग या फिर फॉर्मल डिस्कशन या फिर इवेंट का जो मतलब कि याद, मतलब कि रखा जाने वाला फैक्ट है या बात है, उसे भी टेक अवे कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे देशों के मतलब कि नेता लोग एक जगह इकट्ठा हुए, तो उस मीटिंग से मतलब कि उन लोग को मतलब कि क्या सीख मिला, क्या मतलब कि वहाँ से वो लेकर के फैक्ट जाएंगे अपने देश, तो उसका टेक अवे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिबरेशन। लिबरेशन का अर्थ होता है आज़ादी, स्वाधीनता, ठीक है ना। फ्रीडम मतलब ये होता है आज़ादी। तो आपको एक ही अर्थ का कई वर्ड जानना होगा, तब जा कर के काम चलेगा, सिर्फ एक वर्ड जानने से काम नहीं चलेगा। चलिए, उसके बाद है इरेगुलरिटी। अब देखिए, ये वर्ड जो है इसका हिंदी सिर्फ जान लेने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इरेगुलरिटी मतलब होता है अनियमितता, है ना। तो बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों, ये अनियमितता को आप गड़बड़ी कह सकते हैं, है ना। जैसे सरकार कभी कभी क्या करती है, किसी विभाग में अगर अनियमितता होता है, कोई गड़बड़ी होता है, तो उसका जांच करवाती है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता, है ना। तो आप लोग भी समझ गए होंगे, और जो अनियमितता हिंदी वर्ड समझते थे पहले से, वो भी समझ गए होंगे, और जो इरेगुलरिटी का यानी कि अनियमितता का अर्थ मतलब कि हिंदी में भी नहीं समझ पा रहे थे, वो भी समझ गए होंगे, सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, इन हर सेकेंड ट्रिप टू इंडिया विद इन अ फोर्टनाइट। चलिए यहाँ तक देखिए क्या अर्थ निकलता है। तो क्या करा, एक पखवाड़ा के भीतर अपने दूसरे ट्री अपने भारत के दूसरे ट्रिप में बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, मतलब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए यहाँ तक देख लीजिए। तो क्या कह रहा है, तो वो जो ट्रिप है उसके बारे में आगे बताया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या किया, तो फॉर्मल डिस्कशन किया। होल्ड टॉक मतलब क्या हो गया, डिस्कशन मतलब कि करना, है ना। और सिर्फ टॉक का मतलब क्या होगा, फॉर्मल डिस्कशन, है ना। तो मतलब कि औपचारिक बातचीत किए, है ना, चर्चा किए। और कितने कैसे टॉक्स की बात की जा रही है, तो वाइड रेंजिंग टॉक्स, है ना। वाइड रेंजिंग मतलब क्या हो गया, रेंज मतलब आप तो जानते ही है। जैसे कि आप किसी चीज़ का दाम और होता है, उसका रेंज होता है, तो कई तरह के मतलब कि दाम होते हैं, तो रेंज विविधता की बात कर रहा है ना। तो विभिन्न तरह के मतलब कि अ, चीज़ों का मतलब कि डिस्कशन हुआ। आई क्या कर रहा है, किसके साथ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। आई क्या कर, अंडरलाइनिंग। देखिए अंडरलाइन का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज करना या फिर रेखांकित करना, है ना। तो कह रहा है कि अंडरलाइन करते हुए ये सारा काम हुआ। किस चीज़ को अंडरलाइन करते हुए, द कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता, वादा ऑफ बोथ नेशंस, दोनों राष्ट्रों की वचनबद्धता, टू बोल्स्टर देयर टाइज यानी कि दोनों देशों का जो मतलब कि टाइज है उसको मजबूत बनाने के लिए, है ना, इस बात पर जोर देते हुए सारा बात हुआ है। चलिए, आप लोगों को वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आपको हिंदी करना नहीं रहता है, आपको उस बात को समझना रहता है ना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप भी और मुझसे भी अच्छा या किसी से भी अच्छा हिंदी कर सकते हैं, है ना। तो ये मायने नहीं रखता, आपको बात समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टाइज है, तो टाई का मतलब क्या होता है, टाइज जो है
प्लूरल है। टाइज मतलब क्या होता है, तो कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, यानी कि संबंध होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि दिस वाज द फर्स्ट बायलैटरल स्टेट विजिट। अब देखिए यहाँ पर स्टेट है तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा सरकारी, है ना। ये स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य मत समझ लीजिएगा। तो कह रहा है कि यह पहला द्विपक्षीय मतलब कि सरकारी विजिट मतलब कि था बाई अ फॉरेन लीडर, मतलब किसी विदेशी नेता के द्वारा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, यानी कि नई बीजेपी के अगुवाई वाला एनडीए सरकार के बनने के बाद। बात समझ में आ गया होगा, ज़्यादा तिल का तार नहीं करना है। चलिए आगे फिर समझते हैं क्या कर रहा है। द एग्रीमेंट्स साइंड, यानी कि समझौते जिन पर हस्ताक्षर हुए बाय न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया के द्वारा, एंड ढाका यानी कि बांग्लादेश के द्वारा, कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, यानी कि उसमें ढेर सारे मुद्दे मतलब कि आ गए, है ना। कवर करने का मतलब समझ में, इंक्लूड करने का सेंस है, तो बहुत सारे मतलब मुद्दे उसमें क्या हो गए, तो मतलब कि शामिल हुए। और उन मुद्दों के बारे में एक एक करके बताया है, नाम बताया है। एक कह रहा है कि मैरी टाइम कोऑपरेशन, यानी कि समुद्री सहयोग, एंड ब्लू इकोनॉमी। देखिए ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, समुद्री जो आर्थिक गतिविधि है वो, जैसे कि मछली का पकड़ा जाना, जहाज वगैरह का मतलब कि संचालन, ये सब सारा चीज़ समुद्री जो आर्थिक गतिविधि है सबको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी, इसका भी बात है, ये भी मतलब कि कवर हो गया। स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष मतलब कि सेक्टर भी कवर हुआ, और डिजिटल पार्टनरशिप भी कवर हुआ, हेल्थ केयर एंड डिफेंस प्रोडक्शन, ये सारा चीज़ कवर हो गया, है ना। जो एग्रीमेंट से मतलब कि हस्ताक्षर किए गए उसमें इस सारी चीज़ों पर मतलब कि समझौता हुए, यही बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइबिंग इंडिया एज बांग्लादेश मेजर नेबर। मेजर मतलब महत्वपूर्ण, मेजर मतलब मुख्य भी होता है ना। मेजर मतलब बालिग भी होता है ना। किसी पर्सन को और मेजर कहा जाता है तो बालिग है, और माइनर कहा जाता है तो नाबालिग है ना। तो क्या कह रहा है कि भारत को बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए, डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, मतलब किसी व्यक्ति को आप किसी रूप में डिस्क्राइब करते हैं तो उसको उस रूप में आप बताते हैं, तो बताते हुए, एंड ट्रस्टेड फ्रेंड मतलब कि महत्वपूर्ण पड़ोसी, मुख्य पड़ोसी और विश्वसनीय दोस्त बताते हुए। सी रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद करना, उसने याद किया। द कंट्रीब्यूशन मतलब उस योगदान को, ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि सरकार के, एंड द पीपल ऑफ इंडिया और मतलब कि भारत के लोगों के, टू हर कंट्रीज लिबरेशन इन 1971, यानी कि अपने मतलब कि देश के, यानी बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है 1971 में, मतलब कि आज़ादी को लेकर के जो योगदान था सरकार का और भारत के लोगों का, उसको मतलब कि क्या किया, रिकॉल किया, ठीक है, याद किया। रिकॉल मतलब तो याद करना। आई क्या करा, बियॉन्ड द हिस्टोरिकल लेगेसी, यानी कि ऐतिहासिक लेगेसी के से परे, बियॉन्ड मतलब होता है परे। और देखिए लेगेसी जो होता है विरासत होता है ना, तो दो देशों के बीच में उसका एक हिस्ट्री रहता है, तो उसका विरासत है बहुत तरह की चीज़ों का, है ना। तो कह रहा है कि मोदी एंड हसीना, मोदी और हसीना हैव डेवलप्ड अ गुड रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब कि सद्भाव, तो मोदी और हसीना ने क्या किया, तो सद्भाव बनाया है, डेवलप किया है, ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि बीते दशक के दौरान, है ना। 10 साल से शासन भी है मोदी का, तो मतलब कि अगर बात 2024 तक करें तो, है ना, 14 से मतलब कि तो है ही है, 24 में फिर मतलब कि बन गए हैं। तो 10 साल के दौरान मतलब अच्छा क्या हुआ है, तो सद्भाव विकसित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस हैज़ हेल्प्ड, तो इस चीज़ ने, ये जो सद्भाव विकसित हुआ है उस चीज़ ने क्या किया, हेल्प किया है, मदद किया है, बायलैटरल रिलेशंस टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। देखिए गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, सफल
सफलता प्राप्त करना है, यानी कि सफल पर सफल होना है ना। तो इससे क्या हुआ है, तो बायलैटरल जो रिलेशंस है वो मतलब कि सफलता पर सफलता मतलब प्राप्त किया, मतलब कि पहले से सफल था और सफल हुआ, यही सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है इन नवंबर लास्ट ईयर, बीते वर्ष नवंबर में, वेन हसीना वाज अंडर प्रेशर, जब हसीना दबाव में थी, नॉट ओनली फ्रॉम द बांग्लादेशी अपोजिशन, ना सिर्फ वो बांग्लादेश के विपक्ष की ओर से, बट आल्सो द यूएस, बल्कि यूएस के तरफ से भी, अहेड ऑफ नेशनल इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव से पहले, अहेड मतलब होता है आगे, पहले, पीएम मोदी ज्वाइंड हर इन वर्चुअली इनॉग्रेटिंग, तो पीएम मोदी ने क्या किया, ज्वाइन किया उसे, है ना, इन वर्चुअली इनॉग्रेटिंग 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि वर्चुअली उद्घाटन किया गया। वर्चुअली मतलब आप जानते हैं फेस टू फेस जो नहीं होता है उसे ही वर्चुअली कहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लास आप कैसे करते हैं, वर्चुअली अटेंड करते हैं, तो उद्घाटन किया उसके साथ मोदी ने, है ना, 3 मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आई क्या करा, दिस हैड गिवन अ मेजर फिलिप, फिलिप मतलब होगा बढ़त, वृद्धि, है ना। तो इसने, यानी कि जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मतलब कि उद्घाटन किया गया वर्चुअली, तो उस चीज़ ने क्या किया, तो एक महत्वपूर्ण बढ़त दिया, वृद्धि दिया टू हसीनाज पोल कैंपेन, यानी कि हसीना के चुनाव अभियान में, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्या करा, अ की टेक अवे, ये जो एक प्रमुख जो महत्व, एक की टेक अवे फ्रॉम लास्ट वीक्स इंटरेक्शन, यानी कि पिछले सप्ताह का जो इंटरेक्शन था उसका जो एक प्रमुख टेक अवे वाज क्या था, इंडियाज डिसीजन, यानी भारत का निर्णय, टू सेंड अ टेक्निकल टीम, यानी कि भेजने का, एक टेक्निकल टीम भेजने का, टू बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश, फॉर अ मेगा प्रोजेक्ट, यानी मेगा प्रोजेक्ट के लिए, टू कंजर्व द तिस्ता रिवर, यानी कि तिस्ता रिवर को संरक्षित करने के लिए, है ना। अगर किसी रिवर को कंजर्व किए जाने की बात है तो उसका स्थिति ठीक रखने का बात है ना, नहीं तो फिर कंजर्व नहीं करने पर नदी पूरा गाद वगैरह से भर जाती है और सूख भी जाती है। जैसा कि हमारे यहाँ सरस्वती नदी का क्या हाल हुआ है, पूरा मतलब समझो कि गाद से भर गई, अब तो विलुप्त सा अवस्था में हो गई है ना। जबकि बहुत अच्छा गंगा यमुना सरस्वती का एक मतलब कि एक साथ नाम लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, चाइना विच एस्पेयर्स नो एफर्ट, चाइना जो मतलब कोई कोशिश नहीं छोड़ता है, इन वोइंग, यानी कि लुभाने में, रिझाने में और कोर्सिंग, मजबूर करने में, इंडियाज नेबर्स, यानी भारत के पड़ोसियों को, हैज़ बिन आइंग, वह क्या करता रहा है, तो नज़र आई मतलब होता नज़र देना, नज़र मतलब देता रहा है, द एस्टिमेटेड $1 बिलियन प्रोजेक्ट, मतलब कि अनुमानित $1 बिलियन प्रोजेक्ट का, अमिड न्यू दिल्ली रिजर्वेशन, यानी कि न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया की बात करें, दिल्ली के यानी कि दिल्ली के रिजर्वेशन के बीच, रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, आपत्ति, ठीक है। तो रिजर्वेशन के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन का अर्थ क्या है, तो आपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, हसीनाज बनोमी, है ना, बॉन होमी नहीं पढ़ना, बनोमी मतलब कि सद्भावना, विथ इंडिया, यानी कि भारत के साथ, विल बी पुट टू टेस्ट, यानी कि परखा जाएगा, नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगला महीना, व्हेन शी एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू चाइना, जब उसका मतलब कि चाइना यात्रा करने का मतलब कि प्लान है, उम्मीद है ना। इंडिया मीनवाइल, इस बीच इंडिया इज इन नो मूड, मतलब किसी मूड में नहीं है, टू वॉक अ टाइट रोप, ठीक है ना, टू वॉक अ टाइट रोप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, नाजुक स्थिति में होना, तो नाजुक स्थिति में होने का कोई मतलब कसर नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा नहीं चाहता है कि चाइना जाने से पहले कोई स्थिति कुछ वैसा हो जाए कि नाजुक स्थिति में पड़ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए पक्ष में किए हुए हैं, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, इन अ फ्रेश अजर्शन, अजर्शन मतलब क्या होता है, बलपूर्वक कहा गया हुआ चीज़, अजर्ट मतलब होता है बलपूर्वक कहना, तो नाउन बन गया अजर्ट से। इन अ फ्रेश अजर्शन, एक अजर्शन मतलब क्लेम भी होता है, ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन
पॉलिसी, यानी कि बलपूर्वक इंडिया जो मतलब कि कहता रहा है अ, अपने स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में, तो उसमें जो एक फ्रेश बात है उसके बारे में कह रहा है। न्यू दिल्ली इज इंगेजिंग क्लोजली, यानी कि न्यू दिल्ली इंगेज हो रही है मतलब कि घनिष्ठता से किस विथ ढाका, ढाका के साथ, यानी कि बांग्लादेश के साथ। देखिए इंगेज होने का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, जैसे कि बच्चों के साथ इंगेज होना सबके बस की बात नहीं है। आई क्या कर, इवन दो मतलब भले ही द यूएस हैज़ बीन क्रिटिकल, मतलब कि अब यूएस मतलब कि क्रिटिकल रहा है ना, तो ऑफ द हसीना लेड अवामी लीग गवर्नमेंट, यानी कि आ, आलोचनात्मक रवैया रहा है यूएस का किसके प्रति, तो हसीना की अगुवाई वाला अवामी लीग सरकार का, ओवर अलेज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी कि कथित, अलेज मतलब क्या होगा, जैसा आरोप लगाया गया वैसा, मतलब कि जिसको हम लोग कथित कहते हैं, तो कथित मानवाधिकार मतलब कि उल्लंघन को लेकर के है ना, एंड इलेक्ट्रल इरेगुलरिटी और चुनावी अनियमितता को लेकर के है ना। तो इस तरह की बातों को लेकर के शिकायत रहा है अमेरिका का शेख हसीना के प्रति, उसकी सरकार के प्रति। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ बातें पता तो कि चला होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय